उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो रायबरेली जनपद में एक अलग सी राजनीति नजर आती है। रायबरेली जनपद में देश के जाने माने नेता लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। उसी क्रम में अगर रायबरेली की बात की जाए तो 23 फरवरी को रायबरेली जनपद में मतदान होना है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पे लगातार आ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की धाक जमाने का काम कर रहे हैं। आपको अब बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड पे, जहां पे जन अधिकार पार्टी के नेता लोग आएंगे और वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ओवैसी आज यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सामने वहाँ पे हेलीपैड बना है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा व ओवैसी आएंगे और रायबरेली के इसी ग्राउंड से वो एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, सामने मंच बना हुआ है और लोगों में खासी उत्सुकता देखने को मिल रही। अब बात की जाए तो ओवैसी के आने से जो बोल रहे हैं लोग, तो मुस्लिम वोटों को खींचने का काम ओवैसी जरूर करेंगे और यहाँ पे जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो पूरी तैयारियों को अंजाम देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सुबह से यहाँ तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीति में बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी के आने के बाद रायबरेली का जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं में कैसा उमंग है, कैसा उत्साह है, उन्हीं से हम बात करते हैं। पहले अपना नाम परिचय। सत्यनारायण निर्मल अहियापुर से मैं बोल रहा हूँ और मेरे जन अधिकार पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है। आज 70 साल से हम लोगों को साथ छल किया जाता है और खाली लेके चले जाते, कोई दिखाई नहीं देता है। हम लोग का भागीदारी परिवर्तन बाबू सिंह कुशवाहा जी ओवैसी साहब अब की रायबरेली में एक इतिहास रचने जा रहा है। अगर बात की जाए तो इतने लोग आए हैं, बड़े बड़े नेता रायबरेली में आ चुके हैं, है ना, क्या लग रहा है इस चुनाव में आपकी पार्टी का जनाधार क्या रहेगा? हमारे पार्टी का जनाधार अच्छा रहेगा और हमारे जो भाई है हमारे साथ जुड़े हैं और जो और भी जुड़ने की तैयारी है। तैयारियां सारी मुकम्मल कर ली गई। क्या लग रहा है ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है? रायबरेली की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ से हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं, लगातार हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस दौरे को किस अहमियत से आप लोग देख रहे हैं? हम लोग इस दौरे को इस अहमियत से देख रहे हैं कि जो भी हाई फाई आ रहे हैं आके चले गए हैं वो अपना वोट बैंक सीधा करके वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते। और जन अधिकार पार्टी ने रायबरेली के ही बच्चे को ही खड़ा किया है, राधे श्याम मौर्य जी को खड़ा किया है। वो रायबरेली के ही प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं, वो हम लोगों को बीच के हैं और हर समस्याओं को सुनने वाले हैं। हम लोगों का एक ये है कि राधे श्याम मौर्य जी को अगर जन अधिकार पार्टी जो है सत्ता में आ रही है तो हम लोगों को जो ये एक नारा दिया गया है जो चल रहा है हम लोगों का, जिसकी जिससे भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, वो अवश्य होगा। अगर बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो हम उसमें जो उनका नारा है वही नारे के हिसाब से ही काम होगा। अगर बात की जाए तो शुरुआत से ही बोला गया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, रायबरेली सदर में ज़्यादातर या रायबरेली जनपद की बात की जाए तो लोकसभा शुरू से ही कांग्रेस के खेमे में रही है। विधानसभा की बात की जाए तो हमेशा ही कांग्रेस के ही पास रही। क्या लग रहा है इस दौरे को किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? भाई 2022 का चुनाव है, ये चुनाव बहुत ही अहम है क्योंकि जिस प्रकार से जन अधिकार पार्टी कम समय में अच्छी प्रगति कर रही है, आप देख रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी 5 सालों में इतनी ऊंचाई से बढ़ गई है। इसका रीज़न है क्योंकि जो हिस्सेदारी की बात करता है लोग उसी के साथ जुड़ते हैं। तो हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हिस्सेदारी की बात करते हैं और हमारे रायबरेली के प्रत्याशी राधे श्याम मौर्य जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो रायबरेली का अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। इस रायबरेली की धरती पर पहली बार कोई मौर्य समाज का और जो है माननीय ओवैसी साहब जो आ रहे हैं, एक इतिहास रचने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जो आ रहे हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समाज कोई नेता रायबरेली की धरती पे आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जैसे कि और लोग मौजूद हैं, भाई साहब आप ये बताएं, अगर बात की जाए यूपी की तो क्या लग रहा है यूपी का समीकरण क्या रहेगा, उसके बाद फिर रायबरेली में क्या समीकरण रहेगा? देखिए, यूपी की बात है तो जनता परिवर्तन चाहती है, इसी के लिए हम सब लोगों को मिला करके एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है
जिसके कन्वीनर आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब है, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जनता परिवर्तन चाहती है। और हम लोग भी बात कर रहे हैं, जिस समाज की जितनी भी संख्या है उसको उसके हिसाब से अनुपात में हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। आज 75 और 76 सालों से हमारा वोट तो लिया गया है, मगर हमारे लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी गई है। अभी हमारे ही समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो कहते हैं फ्री राशन मिल रहा है, और अखिलेश जी की पार्टी बोल रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई आप ये बताइए कि हमारे बच्चों की नौकरियां कब देंगे? आप 4 बार शासन किए, 4 बार आपकी पार्टी सत्ता में रही, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां कहाँ हैं? वो तो जब आप उसमें सत्ता में आते हैं तो आप अपने लोगों को दे देते हैं नौकरी, हमारे बच्चों की नौकरियां कहाँ हैं? फ्री का राशन का लालच दे करके अभी आपको ये भी बता दें, देखिए कुछ समय पहले कि एक जियो का सिम था तो उसको खूब फ्री बांटा गया और लोगों ने खूब फ्री लिया। फिर जब फ्री लोगों को आदत लग गई, आदत लगने के बाद वो 99, फिर 199, फिर 299, और अब देखिए कितने का रिचार्ज हो रहा है। क्या लग रहा है यूपी की बात की जाए और अगर रायबरेली की बात की जाए तो क्या परिवर्तन आएगा इस बार? यूपी में इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और एक जनता नई सरकार चाहती है कि नए लोगों को इस बार मौका दिया जाए, तो जन अधिकार पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे राधेश्याम मौर्य मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है काफ़ी अहम माना जाता है? उत्तर प्रदेश की जो सीट है इसको ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही राजनीति का जो समीकरण होता है वो चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो लगातार वीआईपी लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव होगा? देखिए, जहाँ तक रायबरेली की बात करें तो रायबरेली बहुत लंबे समय से सामंतवादियों के कब्जे में रही है। इस रायबरेली जनपद की सीट में लगभग एक छत्र राज रहा है। इस राज को दबे कुचले वंचित समाज के लोगों ने बदलने का पूरा इस बार मन बनाया है। हक और हिस्सेदारी की लड़ाई में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और जन अधिकार पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी बड़े भाई श्री राधेश्याम मौर्य जी को जन अधिकार पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। और यहाँ की जनता ने दबे, शोषित, वंचित और अकेलियत समाज के लोगों ने अपना नेता पूरी तरह से मान लिया है, जिसका पूरी तरह से जन समर्थन इनको मिल रहा है। और रायबरेली की जनता पूरी तरह से बदलाव के पूरे मन में है। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? लगातार अगर बात की जाए तो हम लोगों ने शहर के हर कोने कोने में घूमा है, लोगों से सर्वे किया है, कहीं पे भी आपकी पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं दिख रहा। लोगों का कहना है कि हम उनके अध्यक्ष को नहीं जानते, प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अभी आज तक मुलाकात नहीं की। कमल वाले बोल रहे हैं कमल निकल रहा, साइकिल वाले बोल रहे हैं साइकिल निकल रहा, पंजा वाले बोल रहे हैं पंजा निकल रहा। तो वहाँ पे आप कैसे अपने आप को करेंगे? देखिए, हम लोग दबे कुचले समाज से बिलोंग करते हैं, आते हैं, जिनको अभी तक शासन सत्ता में सामाजिक स्तर में पूरी तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार करते हुए सरकारों ने सिर्फ वोट लेने का काम किया। हमारे पास किसी प्रकार का मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई ऐसा खासा मैनेजमेंट नहीं है जिससे हम आर्थिक आधार पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। हमारा जो भी कार्यकर्ता है ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो गाँव में चौपाल लगा के लोगों के बीच में बैठ के दरी और टाट पट्टी पर बैठ करके लोगों को समझाने का काम करता है। ऐसे लोगों के साथ में हम लोगों ने अपने संगठन को विस्तार करने का काम किया है। इसका नतीजा आपको 10 फरवरी को नजर आएगा, 10 मार्च को नजर आएगा, जब हमारे बक्से खुलेंगे, हमारी वोटों की गिनती होगी, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको प्रदर्शित होगा कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की है इस चीज़ों को बढ़ाने पर। मैं समझता हूँ कि ध्रुवीकरण किसी प्रकार का नहीं होगा। ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। यहाँ पर हम लोग भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम इस भाईचारे को बनाने में सफल भी हैं। और मौर्य, मुस्लिम, पासवान, पाल, प्रजापति, ऐसे तमाम सारे समाज जिनको अभी तक राजनीतिक धरोहर से वंचित रखा गया है, जिनको अभी तक सिर्फ वोटर समझा गया है, ऐसे लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। गैर यादव बैकवर्ड समाज के लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है, जिसका एक छत्र परिणाम आपको 10 मार्च को नजर आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं मौर्य समाज उनके साथ, बाबू सिंह कुशवाहा कहते हैं मौर्य समाज उनके साथ। आखिर ये क्या चल रहा है? अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मौर्य समाज किसके साथ है ये आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। इस बात की हम लोगों को थोड़ा सा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। क्या इस बार बदलाव लगेगा? क्या रायबरेली अगर सदर की बात की जाए तो क्या बदलाव होगा? निश्चित तौर पर रायबरेली जनपद की जनता ने पूरी तरह से बदलाव का मन बनाया है। जो पूरे जनपद में मैंने और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक छत्र पूरी तरीके से लोगों के घर में दबाव बनाकर झंडा लगवाया गया है। हमारे लोगों के झंडे को हटवा के दूसरों के झंडे लगवाए गए हैं, जबरन झंडे लगवाए गए हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। ब्लॉक प्रमुख,
बीडीसी प्रधान, इनके माध्यम से जबरदस्ती मनरेगा के मजदूरों को लगवा के झंडा लगवाया गया है। इस चीज को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे, इनके अंदर कितना भय व्याप्त है अपनी शासन सत्ता बचाने के लिए। और समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उनके प्रत्याशी को जिस हिसाब से जनता ने देखा है, अभी हाल ही में जमानत पे वो रिहा होके आए हैं और उनका भयंकर विरोध है पूरे रायबरेली जनपद में। उनके संगठन के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ साहब। अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी एक बताते हैं बैकवर्ड में एक बड़ा चेहरा है जी, और अगर बाबू सिंह कुशवाहा की बात की जाए वो भी एक बड़े चेहरे हैं जी। और दोनों लोग सब बसपा से ही आए थे। अब जो है राहें अलग हो गई हैं, उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? वोट बैंक में वो राहें कितनी अलग रहेंगी? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि बाबू सिंह कुशवाहा जी 2010 के बाद जब इनके ऊपर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, तो इन्होंने अपने दायरे को सीमित करने का काम किया और जन अधिकार मंच के रूप में और पार्टी के रूप में संगठन बनाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने संघर्ष ना करते हुए इन्होंने बने बनाए दल में जाने का काम किया, जहां पे लोगों को संघर्ष ना करना पड़े, हमको बनी बनाई विरासत मिले, इस चीज़ में हमको बैठाने का काम करे। स्वामी जी ने वो रास्ता चुना और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष के रास्ते में हमारे जैसे तमाम सारे लाखों सिपाही को तैयार किया, जो गांव-गांव जन-जन तक जाके अपने समाज को, अपने लोगों को जगाने का और उनको आगे का रास्ता दिखाने का काम किया। तो इससे प्रदर्शित होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास जनाधार नहीं है और बाबू सिंह कुशवाहा जी ही पिछड़े और दलितों, शोषितों, वंचितों के नेता हैं, जिनका आगमन 2022 की विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद होने वाला है। जो बेटे हैं अशोक मौर्य हमेशा ऊंचाहार से 2 बार चुनाव लड़े थे। इस बीजेपी से पता चल रहा था उन्हें टिकट कट रहा, तो आगे समाजवादी पार्टी में यहाँ पर भी टिकट नहीं मिला। इसको किस नजर से देखते हैं? मेरे हमसे ज़्यादा आप लोग तमाम सारे मीडिया साथी बुद्धिजीवी हैं, इस बारे में हमसे टिप्पणी ना कराएं तो ज़्यादा ही उचित रहेगा। बाकी आप सब जानते हैं कि उनको वो कुछ नेता पैरासूट वाले होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, अपनी ज़मीन तलाशने का काम करते हैं, जिनको ऊंचाहार की जनता ने पूरी तरह से 2-2 बार नकारा है। वो उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा से लड़े, मैं समझता हूँ कि उनका जीवन राजनीति से परे है, वो जीवन भर कभी विधायक बनने का काम नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी ने तो ये कहा है, उन्होंने मंच से कहा है और मीडिया के सामने भी कहा, मैं जिस दल में जाता हूँ उस दल की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है। तो क्या इस बार सपा में सपा की सरकार बन जाएगी? ये आने वाला समय बताएगा, 10 मार्च का दिन बताएगा कि किसकी बातों में कितना दम है। मैं आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की बातों को गंभीरता से सुने और समझे, इसका अवलोकन करें। वो जमीनी नेता हैं, जितना उनके बस में होता है, जो वो साक्षरता से अपनी बातों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं, उतना ही कहते हैं। वो हवाई नेता नहीं है कि मैं नेवला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ। वो जो है वो वही प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की तो रायबरेली में आपकी पार्टी से कितने प्रत्याशी मैदान पे हैं और पब्लिक से क्या आप जो अपील करना चाहते हैं? जी, रायबरेली जनपद से हमारे सलोन विधानसभा से हमारा पर्चा खारिज किया गया। सदर विधानसभा में ही हमारा प्रत्याशी है। बाकी हरचंदपुर वगैरह में हम लोगों ने प्रयास किया था, पर हमारे पर्चे को वहाँ पे दरकिनार करते हुए खारिज करने का काम किया गया। क्या अपील करना चाहते हैं? रायबरेली से जनता से हमारी यही अपील है कि इस बार बदलाव को देखते हुए वोट करें। शोषित, वंचित और दलित चेहरे को, दलित समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए वोट करें और शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार को देखते हुए वोट करें कि जो सरकार, जो नेता उनके लिए बात करे, उनके मुद्दों पर बात करे, उसको देने का काम करें। जैसे कि आपसे हमने अभी मुलाकात करवाई, लोगों से बातचीत करवाई, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भी बात किए और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनके भाई ने भी बात की। आप सामने देख सकते हैं ये मंच बना हुआ है, वो मंच में किस तरीके से साजो सज्जा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा और उवैसी का ये दौरा रायबरेली जनपद में, रायबरेली सदर के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा आखिरकार इस दौरे का कितना फायदा और कितना नुकसान अन्य पार्टियों को होता है। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।